नमस्कार। कल्याण की राह में आपका स्वागत है। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी से आप सभी परिचित हैं। कल्याण की राह के इस अंक में विश्वामित्र जी के जन्म से जुड़े रहस्य के बारे में चर्चा करेंगे। महर्षि भृगु के यशस्वी पुत्र ऋचिक व्रत स्वाध्याय में तत्पर तपस्वी थे। एक समय तीर्थ यात्रा के बीच वे कौशिकी नदी में स्नान, देवताओं और पितरों को तर्पण कर ध्यानस्थ हो जप करने बैठे थे। तभी उन्होंने वहाँ भोजकट के राजा गाधी की अति सुंदर राजकुमारी को देखा, जो मंदिर में गौरी माता के पूजन के लिए आई थी। अकस्मात उनके मन में राजकुमारी से विवाह का विचार आया। ऋचिक मुनि राजा गाधी के पास गए। राजा ने उनका विधिवत आदर सत्कार किया और आगमन का कारण पूछा। मुनि ने कहा, राजेंद्र, आपके एक सुंदरी कन्या है जो वर के योग्य हो गई है। पार्वती पूजन के निमित्त गई उस कन्या को मैंने देखा है। आप अपनी कन्या का विवाह मुझसे कर दीजिए। ये सुनकर राजा गाधी भयभीत हो गए। एक तो मुनि दूसरे वर्ण के थे, अर्थात राजा क्षत्रिय थे और मुनि ब्राह्मण। दूसरे मुनि दरिद्र और बूढ़े थे। कन्या ना देने पर उनसे श्राप मिलने का डर था। यह सब सोचकर राजा ने कहा, विप्रवर, हमने कन्या के लिए एक शुल्क नियत कर रखा है। वायु के समान वेग वाले 700 घोड़े, जिनका एक एक कान श्याम हो, यदि वह आप दे सकें तो निश्चय ही मैं अपनी कन्या का विवाह आपसे कर दूंगा। बहुत अच्छा, कहकर मुनिश्रेष्ठ ऋचिक ने उन अश्वों की प्राप्ति के लिए विधिवत जप किया। जप के प्रभाव से गंगा जी के जल से 700 अश्व सवार सहित प्रकट हो गए। मुनि ने अश्व राजा को समर्पित किए। राजा गांधी ने अपने वचन अनुसार राजकुमारी का विधिवत विवाह मुनि के साथ कर दिया। विवाह के बाद मुनि पत्नी की ओर से निष्काम होकर बोले, सुंदरी, मैं तपस्या के लिए बन जाऊंगा, तुम कोई वर मांगो। राजकुमारी ने दुखी होकर अपनी माता से सब बात बताई। रानी ने कहा, बेटी, उनसे अपने लिए ब्राह्मणोचित गुणों से संपन्न एक पुत्र मांगो और मेरे लिए क्षत्रियोचित गुणों से युक्त पुत्र के लिए प्रार्थना करो। पत्नी का वचन सुनकर मुनि ने विधि पूर्वक पुत्रेष्टि यज्ञ कर 2 चरु तैयार किए। एक में तो उन्होंने ब्राह्मणोचित तेज एवं संपूर्ण यश का आधान किया। दूसरे में उन्होंने संपूर्ण छात्र तेज का स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को उत्तम ब्रह्म तेज से युक्त चरु प्रदान किया और कहा, तुम इसे खा लो और खाने के बाद पीपल के वृक्ष का आलिंगन करो। इससे तुम्हें ब्रह्म तेज से संपन्न उत्तम पुत्र प्राप्त होगा। ये दूसरा चरु अपनी माता को दे दो और समझा दो कि चरु खाकर वे बरगद के पेड़ का आलिंगन करें। उन्हें क्षत्रिय तेज से संपन्न पुत्र की प्राप्ति होगी। घर आकर माता ने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, संसार में सब अपने लिए उत्तम वस्तु चाहते हैं, अतः तुम्हारे लिए जो चरु है इसमें अवश्य ही कोई ना कोई विशेषता होगी। पुत्री, तुम अपना चरु मुझे दे दो और मेरा चरु तुम ले लो। माता के कहने पर दोनों ने चरु की अदला बदली कर ली। चरु के प्रभाव से राजकुमारी को गर्भ प्राप्त हुआ। क्षत्रिय तेज से युक्त गुणों वाले गर्भ के कारण वह मन ही मन हाथी घोड़े पर चढ़ने और राज करने की बात सोचने लगी। उसके लक्षणों को देखकर मुनि ने पूछा, पापनी, तुमने ये क्या किया? अवश्य ही तुमने चरु बदल लिया है। इसमें संदेह नहीं है कि तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय गुण होगा और भाई ब्राह्मण। तब राजकुमारी ने कहा, प्रभु, आपने जो कहा है
वह सत्य है। हमारे द्वारा चरु बदलने का अपराध हो गया है, तथापि आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा पुत्र ब्राह्मणोचित गुणों से संपन्न हो। मुनि बोले, मैं शास्त्र के विरुद्ध उलटफेर नहीं कर सकता। तुम्हारी प्रार्थना पर इतना ही कर सकता हूं कि तुम्हारा पुत्र नहीं, पौत्र क्षत्रिय गुणों से संपन्न होगा। इसके बाद समय आने पर राजकुमारी ने तेजस्वी ब्रह्म तेज से सुशोभित तपस्या के निधान पुत्र को जन्म दिया, जो तीनों लोकों में जमदग्नि के नाम से प्रसिद्ध हुए। मुनि के वचन अनुसार जमदग्नि के यशस्वी पुत्र परशुराम हुए, जिन्होंने छात्र तेज के प्रभाव से 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य किया। उधर राजा गाधी की पत्नी के ब्रह्म तेज से युक्त पुत्र हुआ, जो विश्वामित्र के नाम से विख्यात हुआ। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्षत्रिय कुल में जन्मे विश्वामित्र ब्राह्मण क्यों बने और उन्हें ब्राह्मण पद कैसे प्राप्त हुआ। कृपया ये वीडियो अवश्य देखें। कल्याण की राह चैनल पर हम पुराणों से ली हुई कथा आप तक पहुंचाते हैं, अतः चैनल को सब्सक्राइब कर कल्याण की राह के हमराही बने। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट कर हमारा उत्साह बढ़ाएं। आपका कल्याण हो।